राष्ट्रीय लोकदल द्वारा युवाओं को राजनीति से जोड़ने और उन्हें जमीनी स्तर की राजनीति का अनुभव दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सारथी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंटर्नशिप कर रहे 3 युवा रविवार को शामली पहुंचे। यहां उन्होंने सदर विधायक प्रसन्न चौधरी के साथ रहकर क्षेत्र की राजनीति, जन समस्याएं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा। इंटर्नशिप कर रहे अश्वनी जनपद शामली, विश्वेंद्र जनपद बागवत और इर्दुल खान जनपद बुलंदशहर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय लोकदल द्वारा शुरू की गई यह पहल उन युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वे राजनीति में रुचि रखते हैं। युवाओं ने कहा कि इस इंटर्नशिप के माध्यम से उन्हें न सिर्फ जनप्रतिनिधियों के साथ काम करने का मौका मिला, बल्कि यह भी जानने को मिला कि जनता की उम्मीदें क्या होती हैं और एक विधायक या नेता उन्हें पूरा करने के लिए किन चुनौतियों से जूझता है। सारथियों ने बताया कि इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी अवलोकन किया और यह समझा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में कौन-कौन सी बाधाएं आती हैं और अधिकारियों की क्या भूमिकाएं होती हैं। युवाओं ने राष्ट्रीय लोकदल की इस पहल को राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक कदम बताया और कहा कि यह योजना उन युवाओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो राजनीति को नजदीक से समझना और उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने भी इस अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि देश को नई सोच और नई ऊर्जा वाले नेताओं की जरूरत है और सारथी प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक क्रांतिकारी शुरुआत है। 6 साल तक जी आप शामली पहुँचे, किस उद्देश्य से पहुँचे, क्या योजना है? जी देखिए, एक राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से गैर राजनीतिक परिवेश के युवाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए और इस एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चला है विच इज़ अ सोशल कॉज एज वेल। तो उसके तहत ये हमारा शामली ज़िले में विज़िट है। हमारे यहाँ पे 2 विधायकगण भी हैं, तो हमारे इंटर्न्स ने उनके साथ भी ज़मीनी स्तर पर काम होते हुए देखा है। संगठन के साथ भी मुलाकात करके ज़मीनी स्तर पर कैसे काम होता है ये देखा है। तो ये उसी इंटर्नशिप का एक पार्ट है कि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए, इनको हमारे सारथी इंटर्न्स को एक्सपोजर दिया जाए कि ज़मीन पे काम कैसे हो रहा है और लोगों की क्या क्या उम्मीदें होती हैं पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारा अभी तक का दौरा काफ़ी सार्थक रहा है। ये जो तीनों सारथी आपके साथ आए हैं, क्या क्या नाम है इनके, कहाँ से? इनके नाम हैं, एक तो अश्वनी हैं जो ज़िला शामली से ही हैं, एक विश्वेंद्र हैं जो ज़िला बागपत से हैं और एक इर्दुल खान हैं जो ज़िला बुलंदशहर से हैं। तो मतलब कितने दिन ये विजिट करेंगे जिले में? ये 2 दिन का विजिट है। अच्छा, इन्होंने कल से जैसे विजिट की जी, तो क्या सोच, क्या समझा जिले के बारे में? नहीं तो इन्होंने ये कल से हमारे माननीय विधायक जी जो शामली सदर से हैं उनको इन्होंने शैडो किया है और जो इन्होंने जब जन समस्याएं सुनी और जो विकास परियोजनाओं का दौरा किया, ये उनके साथ शैडो किया इन्होंने। तो उन्होंने समझा कि ज़मीन पे मुद्दे क्या होते हैं लोगों को, कि अगर कोई विकास परियोजना चल रही है उससे लोगों की उम्मीदें क्या हैं, क्या उन्हें पता है कि उससे उनका फ़ायदा क्या होगा और उसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। अधिकारीगण से ही मुलाकात हुई कि क्योंकि परियोजना को एग्जीक्यूट करने में चैलेंजेस तो आते हैं, तो उसको भी इन्होंने जाना और उससे अलग भी लोगों की रोज़मर्रा के जीवन में क्या समस्याएं आती हैं कि किसी को कोई लेट्स से किसी विभाग से कोई योजना का लाभ चाहिए तो उसके बारे में कैसे पता चले, और लोग अपनी नाना प्रकार की समस्याएं लेकर के विधायक जी के पास आते भी हैं और आना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि भी उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, तो इन्होंने जाना। इस प्रोग्राम के पीछे मतलब आरएलडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरएलडी का मुख्य उद्देश्य देखिए इस प्रोग्राम के पीछे ये है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक कॉल दिया है और हमारे माननीय राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जी ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक कॉल दिया है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवाओं को आगे आना चाहिए, इस राजनीतिक एनवायरनमेंट से जुड़ना चाहिए। राजनीति केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो हम होलिस्टिक इनको पूरा एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड इकोनॉमी, एथिक्स एंड जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और संगठन की, चुनाव की, तो सबसे रूबरू करा रहे हैं ताकि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवा भी इस मुहिम से जुड़ें, राजनीतिक बैकग्राउंड से, राजनीतिक एनवायरनमेंट से जुड़ें।